कोई भी चीज़ है वो दोबारा मिल सकती है, लेकिन जो अपने लोग होते हैं ना, अगर वो एक बार चले जाए फिर वो दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है अपनों की कदर करनी चाहिए, अपनों की वैल्यू करनी चाहिए। हेलो 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 गुड मॉर्निंग जी। ये है संडे का दिन। ब्लॉग मेरा लेट आ रहा है, कोई बात नहीं देख लीजिए इसे भी। तो जी संडे का दिन है और सुबह बन रहा है नाश्ता। तो मैंने बनाए हैं आलू प्याज के सैंडविच, जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। और कर रही हूँ साथ में किचन साफ़ और बर्तन वगैरह सारे जो काम है ना सुबह के, आज मैं फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि आगे देखो पता चल जाएगा। और आज है संडे का दिन और अभी हो रहा है दोपहर की 12:15। तो आज मैं तैयार दिख रही हूँ आपको, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? जा रहे हैं मम्मी के यहाँ, मम्मी से मिलने के लिए, मम्मी भैया भाभी वगैरह से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वही होता है ना कि वो बोला है ना मैंने कि हर पल जो खुशी का है उसे बटोरना चाहिए और हर पल में खुश रहना चाहिए। इसी तरीके से मम्मी पापा से मिलना भी टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले क्या होता था, जब मेरी नई नई शादी हुई थी या उसके बाद तक का भी, मैं मतलब इन चीज़ों को नहीं समझती थी, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे समझ में आती हैं। जैसे पहले ना मैं 15-15 दिन तक अपने मम्मी पापा को फ़ोन ही नहीं करती थी, यकीन मानोगे आप। जैसे मेरी शादी हुई है तो मैं मतलब 15-20 दिन तक मैं फ़ोन ही नहीं करती थी, उन्हीं लोगों के फ़ोन मुझे आते थे। तो होता ही है ना, हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं खो चुकी थी अपनी लाइफ में। लेकिन वही है, कोरोना ने फिर ऐसा झटका दिया ना, जिसमें कि जो है मेरे पापा जी चले गए। तो अब उन चीज़ों की वैल्यू समझ में आती है, पता चलता है, रिश्तों की अहमियत भी पता चलती है। तो वो चीज़ें पहले मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब जाके वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो अब ये सीन है कि एक दिन में या एक दिन या 2 दिन छोड़ के ना मैं मम्मी को ज़रूर फ़ोन करती हूँ। और ये चीज़ ना हमें करनी चाहिए, हम जो लड़कियाँ हैं, क्योंकि शादी के बाद हम लोग चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं ना, तो हमारा मिलना नहीं हो पाता है। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनसे मिल ही नहीं पाते हैं। तो वही एक फ़ोन रह गया सहारा। तो फ़ोन मेरे ख्याल से टाइम टू टाइम करना चाहिए। और जितने भी हम फ्रेंड्स वगैरह ना यूट्यूब पे, अब जितने भी फ्रेंड्स मिले हैं या जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो ये चीज़ की प्लीज़ जो है ना कदर करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो दोबारा मिल सकती है, लेकिन जो अपने लोग होते हैं ना, अगर वो एक बार चले जाए फिर वो दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है अपनों की कदर करनी चाहिए, अपनों की वैल्यू करनी चाहिए। तो इस करके बस आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा मम्मी से और भैया भाभी से मिलने के लिए। तो इन्होंने अभी कैब बुक की थी, बट वो कैंसिल हो गई है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, लंच टाइम भी होने वाला है। तो जैसे ही कैब बुक होती है निकलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जी बस निकल पड़े हैं। और कैब तो बुक हुई नहीं, तो ये ऑटो बुक हुआ था ओला से। तो हमने कहा चलो यही सही है, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, मुश्किल से 20 मिनट का रन है, तो चलो ऐसे ही चलते हैं। तो बस यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर छोटा भाई है और मम्मी है, छोटी वाली भाभी भी है, बट वो शायद किसी काम में बिज़ी है। तो बस यहाँ पे लग गए हैं हम बातों में। तो होता ही है ना, मम्मी के यहाँ जाओ, मायके में जाओ तो आप खो जाते हो बिल्कुल ही, है ना। तो बस वही है, थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में यही व्लॉग बनाया था बस। और उसके बाद ना देखो होता ही है, फिर ना मन भी नहीं करता, फिर ऐसे लगता है कि यार जब हम साथ में बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं तो फिर क्या व्लॉग बनाना, इसे साइड में रख दो फ़ोन को। और जितना भी मैं फ़ोन वगैरह भी देख रही थी ना, तो जो मेरा भाई है वो गुस्सा कर रहा था, कह रहा था तू यहाँ मिलने आई है हमसे या फिर अपना फ़ोन देखने के लिए आई हुई है तो वही है, बस यहाँ पे बड़े भैया भी आ गए थे। बड़ी भाभी है ना मेरी, वो भैया भाभी थोड़ा सा दूर रहते हैं, आसपास ही रहते हैं मतलब, तो वो नहीं आ पाई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। बाकी सभी यहाँ पे मिलने के लिए आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। बस अब ये हो रहा है हमारा जाने का टाइम, और हमारे यहाँ ना टिक पिठिया करते हैं आते टाइम, तो वही सब अभी हो रहा है। हेलो जी, तो हो गया इवनिंग का टाइम और वापस हम आ गए अपने घर पे। तो वहाँ का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। होता है ना कि काफ़ी टाइम बाद जब हम मिलते हैं अपने घर वालों से, तो होता ही है ना, इन चीज़ों की परवाह ही नहीं रहती है। फिर वही है, अपना थोड़ा हम बैठे, बातें बातें की, खाना खाया लंच का, फिर लंच किया, फिर उसके बाद शाम को चाय वगैरह ली है। ये देखिए बच्चे अभी सैंडो में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी फ्रेश हुए हैं ना बाहर। मतलब आज क्या हुआ, कल भी बारिश हुई सैटरडे वाले दिन, और आज भी मॉर्निंग में जब मैं उठी थी ना सुबह, तो भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद इतनी गंदी धूप आई है, इतनी गंदी धूप आई है ना, इतनी चिपचिपाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब लगा ही नहीं है बारिश आई है तो उसका कोई फ़र्क तो ज़्यादा लगा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा।
तो बस हो गए हैं 6:30, हम लोग घर पे आ गए हैं, बस फ्रेश होते हैं। और कल है हनी का मैथ्स का एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा अब मैं देखूंगी उसका मैथ्स। वैसे तो ट्यूशन लगा हुआ है मैथ्स का, वो देखती है मैम, लेकिन फिर भी मैं सोचूँ थोड़ा सा देख लूँ। और उसके क्योंकि आज इसकी ट्यूशन की छुट्टी करानी पड़ी, वो तो कोई बात नहीं है, तो संडे था, संडे की तो छुट्टी होती है वैसे भी। बहुत अच्छा दिन रहा आज का, मिल के आए। और मम्मी को मैंने बोला था कि साथ में चलो कुछ टाइम हमारे साथ यहाँ पर रह लेंगी, बट वही है कि एक बार ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना, मेरे मामा जी आए थे हल्द्वानी से, तो यहाँ पे मामी का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो उसके लिए वो वापस मतलब आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए दोबारा। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि पहले वो अपना यहाँ से हॉस्पिटल से होके चले जाए, फिर मैं यहाँ आऊँगी। तो आगे आने वाले व्लॉग्स में ना आप मेरी मम्मी को भी देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला है कि मम्मी आना और 1 हफ्ते के लिए रहना तो देखते हैं वो कब हो पाएगा वो सीन, है ना। तो फिर वो टाइम फिर थोड़ा सा मम्मी के साथ भी ब्लॉग बनेंगे। तो यहाँ पर सभी हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गए हैं और मैं रह गई हूँ बस। चलो इन लोगों का हो गया, अब मेरा नंबर है, चलती हूँ। अब मैं भी फ्रेश होती हूँ ज़रा और घर के कपड़ों में ज़रा कंफर्टेबल हो जाती हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो जी, जितना मैं थोड़ा बहुत इसको रिवाइज़ करा सकती थी वो मैंने करा दिया। अब मुझे नहीं पता इसको क्या है क्या नहीं आया है। सबसे बड़ी बात पता है कि आज कल ना मैथ्स का पेपर है पता नहीं क्या करेगा ये। चलो जी, टाइम हो गया है 8:45 बज गए हैं। अब मुझे बनाना है खाना। तो कल बनाया था पालक पनीर, तो पालक पनीर भी अभी है। सुबह से ना हम चले गए थे, नाश्ता करके गए थे, बस दोपहर का खाना भी नहीं हुआ था। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ नॉर्मल सा प्याज टमाटर की चटनी टाइप जो होती है, चटनी नहीं बोल सकते, सब्जी बोल सकते हैं। प्याज टमाटर की सब्जी बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी राइस। लो बेटा और करके देख लो जो अच्छा लगे, ले लो थोड़ी देर ब्रेक ले लो। चलो भाई हम चलते हैं किचन में। तो जी बस आ गई हूँ मैं किचन में। रोटी वगैरह का कोई सीन तो है नहीं, पालक पनीर बहुत ज़्यादा है तो चावल चढ़ा दिया और साथ में बनाऊंगी मैं प्याज टमाटर की भुजिया या सब्जी, कुछ भी बोल सकते हो। और ये देखो, ये प्याज तो जिंदा ही चला गया यहाँ पर मीन्स साबुत चला गया। बस अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और प्याज डाल के ना वही बेसिक मसाला जो होता है वो डाल के इसे पका लेना है, तो खाने में ना बहुत तो अच्छा जी होता है ये। आज का ना प्लान कुछ और था हमारा। जब घर में रहने वाले थे तो हम चले गए, तो अब आके हनी के पापा जी कर रहे हैं काम, ये देखो। तो जी जैसे कि ना फैन जब गंदा होने लग जाता है ना, वो हवा भी कम देता है, हमने एक्सपीरियंस लिया हुआ है ऐसे। तो ये पंखा हमें साफ़ करना था और ये हवा कम दे रहा था, अब साफ़ हो गया तो अब हवा दे रहा है, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि गंदा पंखा हवा कम देता है। तो यहाँ पर हो रही है क्लीनिंग जीना लगा के, लैडर लगा के। जाने दो। क्या कर रहे हो? ये कर रहा हूँ। ये क्या होता है? हाँ, क्या है ये? ये वो है, क्या है? क्या है? क्या है ये? ये है कॉर्न। क्या होता है ये? हाँ? कौन खाते हो आप? आप कर लोगे इसे, पील कर लोगे? करो फिर, चलो। तो जी बस यहाँ पर हनी के पापा क्लीनिंग कर रहे थे, ऊपर की थोड़ा सा फ़ैन वगैरह झाड़ रहे थे ना, तो काफ़ी गंदगी गिर जाती है नीचे। तो फिर यहाँ पर टेबल भी गंदा हो गया था, तो इसे हनी ने जो है कॉलिन से साफ़ कर दिया। फिर मैंने कहा चलो इस पर कवर भी लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, मैंने ये वॉश किया था ना तो फिर हटा दिया था। तो वही है, नीचे गंदगी गिरती जा रही थी तो मैं उसे साफ़ भी करती जा रही थी और साथ में ये टेबल का कवर भी मैंने लगा दिया। तो हो ही जाता है। संडे का प्लान हमारा आज सारा क्लीनिंग का था, लेकिन अचानक फिर वहाँ का प्लान बन गया, तो चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए ये कोने में मेरी बेटी बैठी हुई है और लगी हुई है आराम से ये भुट्टा छीलने में पूरी कोशिश कर रही है ये छीलने की। ये देखो, फाइनली मीहू ने ये पूरा पील कर दिया। वाओ, वेरी गुड। ये काले काले, हाँ ये तो बेटा शीट निकालने पड़ते हैं। ये देखो मीहू ना यहाँ पे बाउल लेके भी बैठी हुई है, ये देखो सारा शीट कर दिया इसने अभी तो कच्चा है बेटा ये। ऐसे खाते हैं, हाँ मुझे अच्छा लगता है। हाँ। वो जो मेरी मैम थी ना, उन्होंने कहा
11:15 मतलब 11 बजने में 10 मिनट हो चुके हैं। तो बस यहाँ का जो सारा काम है ख़त्म हो गया है। खाना खा लिया, बर्तन धो लिए, सब सफाई वगैरह हो गई है और हनी के कपड़ों में प्रेस भी कर ली है। तो बस फिर चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह मंडे है और जाना है स्कूल। तो बस छुट्टी थी वो ख़त्म हो गई है। कल से फिर वही दौड़ा दौड़ की ड्यूटी लग गई है। घर के काम करो, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, बच्चों को लेने जाओ लाओ, बस ये सभी है। तो मंडे से ये चीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए फिर इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Like and subscribe. Bye bye. सब्सक्राइब Like बाय। and subscribe. Bye.